चाचू प्लीज, मैं अभी आपसे बात नहीं करना चाहता। मैं किसी को कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की हालत में नहीं हूँ फिलहाल। हाँ, लेकिन अगर चाचू कुछ कहना चाहें तो तुम सुन तो सकते हो ना। निखिल, तेरा और मेरा रिश्ता एक दोस्त की तरह है। मैं कोई नसीहत नहीं देना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं तुझसे। करेगा? आजा, बैठ। मैं तेरी उलझन अच्छी तरह समझ सकता हूं। एक बात अच्छी लगी मुझे तुम्हारी, तुम रिश्तों की इज्जत करते हो। जब तक एक रिश्ता खत्म नहीं हो जाता तब तक तुम दूसरा रिश्ता शुरू नहीं करना चाहते। ऐसा होता है, एक रिश्ते में होते हुए कभी कभी हम दूसरे रिश्ते में उलझ जाते हैं और उस दूसरे रिश्ते से निकलने की कोशिश में हम उसमें और ज्यादा धंसते चले जाते हैं। इसी का नाम जिंदगी है निखिल। मैं अपनी जिंदगी में सबसे गुजर चुका हूं, इसलिए इस घर में तेरी परेशानी को मुझसे अच्छी तरह और कोई नहीं समझ सकता। इंसान के मन में हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं हमारा ये रिश्ता पिछले रिश्ते की तरह नाकामयाब ना हो जाए। एंड आई एग्री कि पहले डिवोर्स होना चाहिए, उसके बाद थोड़ा टाइम मिलना चाहिए, उसके बाद सोचो कि शादी करनी है या क्या करना है। लेकिन यहां शादी की बात नहीं हो रही है, सगाई की बात हो रही है, वो भी उसके साथ जिससे तू प्यार करता है, इशाना के साथ। और शादी तो बाद में जब मर्जी कर लेना। देख, ये रस्में खुद को कमिट करने के लिए होती है। कोई भी लड़की हो, वो किसी भी रिलेशनशिप में कमिटमेंट मांगती है, और इशाना भी तो यही चाहती है ना। चाचू उसी कमिटमेंट से प्रॉब्लम है मुझे। पता नहीं क्यों डर लग रहा है। ये डर कब आया, कैसे आया मुझे नहीं पता, बट इट मेड मी डिसाइड नॉट नाउ। देख चाचू प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ईशाना के साथ सगाई नहीं करूंगा। ऑल आई एम सेइंग इज जस्ट नॉट नाउ। मुझे अभी रेडी नहीं फील होता, बस। हाँ, लेकिन ऐसा करके तो सिर्फ तू अपने बारे में सोच रहा है, उसके बारे में सोच ही नहीं रहा। लेकिन वो तुझसे क्या चाह रही है? वो ये चाहती है ना कि तू उससे प्यार करता है, इस बात को पूरी दुनिया के सामने कबूल कर ले। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तू डर किस बात से रहा है? अच्छा चलो मान लेते हैं तुझे दुनिया के सामने दिखावा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन इशाना को तो दिखाना पड़ेगा ना कि तूने जो वादा उससे किया है वो वादा तू निभाएगा। उसने अब तक तेरा साथ दिया है, तुझे भी उसका साथ देना होगा, उसकी खुशी का ख्याल रखना होगा। नहीं नहीं, अब कोई जरूरत नहीं है। और फिर सब लोग चिल्लाए, सियावर रामचंद्र की जय, और फिर छपाक करके गोबर पानी। एकदम से गलती हो गई। हाँ, ऊपर से तुमको बदमाशी सूझ रही है। बदमाश कहीं की, पकड़ो। अच्छा, तुम माफी मांगने ही काहे गई? और डांट खाकर भी तो आ गई। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? माफी मांगने आए थे। ये तरीका होता है क्या माफी मांगने का? जानते हैं, बहुत ही ज्यादा अकड़ूचंद है उलाट साहब। कैसे हमको डांट रहा था ना, लेकिन लाखी हम भी ना उसका मुंह पे बोलते हैं, तुम तो माफी मांगने का लायक ही नहीं हो। हाँ, एक काम करना चाहिए था, जानती हो का? हमको ना उनका मुंह पे भी ना ऐसा गोबर का पानी डाल देना चाहिए था। और जैसे बंसी भैया बोल रहे थे ना, गधे का सवारी करवाना चाहिए था, पूरा सोनबरसा में घुमाना चाहिए था। हाँ, क्या सुन रहे हैं? फिर कुछ कांड करके आई हो? ए लाजो, सुन ले, हमारी दुआरी पे कोनो आया ना शिकायत लेके, तो तुम्हारी और तुम्हारी दोनों की टांग ना तोड़ के पोखरा में फेंक देंगे। बुझा रहा है कि नहीं कुछ? दुष्ट नहीं तो क्या करके आई रे? माई, हम कुछ नहीं कर आए हैं। कुछ नहीं करके आए हैं।
खाली बदमाशी दिनवा भर। माई हम अब तुमको होमवर्क दे के गए थे ना, तुम करी हो? प्लीज चाचू, मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप निखिल को मत मनाइए और इसे कुछ भी मत समझाइए, क्योंकि अब चाहे वो हाँ बोले या ना, मैंने अपना फैसला कर लिया है। मैं निखिल के साथ सगाई नहीं करूंगी। I do not want to get engaged to Nikhil. ईशाना, मैं समझ सकता हूँ तुम बहुत हर्ट हो, लेकिन हाँ चाचू, मैं हर्ट हूँ और इसीलिए मैंने ये फैसला लिया है कि अब मैं और हर्ट नहीं होना चाहती, और मैं निखिल को कोई मौका नहीं देना चाहती कि वो मुझे दोबारा हर्ट करे। काजी बस्ता में नहीं रख सकती हो, बिहान होके सब हमको समेटना पड़ता है। जा बस्ता में रख। जा ना जल्दी, शहर से उठ के रखेगी काजी। इज्जतिया ले लोगी तुम तो हमारी जी, पगलेट नहीं तो क्या जरूरत था बोलने का। सॉरी माई, गलती से निकल गया मुझसे। अच्छा ठीक है, अब बोल दी तो का खोर। बाकी हम लिखे हैं, दिखाएं। बताओ कहाँ किताब? अरे वाह, कपड़े में लपेट के रखी हो अपना किताब, दिखाओ। अरे वाह, कितना अच्छा अनार बनाई हो। धीरे बोलो। आ से आम। अरे इमली बनाई हो। कितनी खुश है हमारी बिटिया। ठीक है ना किए, नहीं दिखाए बबुआ जी का कागज। एक बार देख लेती तो ये खुशी नहीं रहती हमारी बिटिया के चेहरे पर। भाड़ में जाए तलाक का कागज। करे बबुआ जी इंतजार। अरे वाह माई, बहुत अच्छा ड्राइंग भी करी हो तुम तो। हाँ शाबाश। और होमवर्क देंगे अभी हम तुमको। ईशाना, तुझे ऐसे क्या हुआ? तू क्यों ऐसे कर रही है? ये सवाल तो मुझे तुझसे पूछना चाहिए निखिल कि तू ये सब क्यों कर रहा है। पहले हाँ फिर ना, और अगर अब घर के लोग तेरे साथ जबरदस्ती करेंगे तो हाँ। नहीं निखिल, आई एम सॉरी, मुझे तेरे इस हाँ और ना के बीच में झूलना नहीं है यार। तुझे खुद डिसाइड करना पड़ेगा, तुझे फैसला लेना पड़ेगा, किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए तुझे। ईशाना प्लीज, तू तो समझती है मुझे, यू अंडरस्टैंड मी। मैं बहुत उलझन में हूँ, परेशान हूँ, प्रॉब्लम में हूँ। अच्छा सिर्फ तू नहीं है निखिल, और प्रॉब्लम सिर्फ तेरी लाइफ में थोड़ी ना होते। तूने एक बार भी मेरे बारे में सोचा है? मेरी मॉम ने मुझे मना किया था, समझाया था मुझे, लेकिन मैंने उनसे लड़ाई की तेरे लिए। क्यों? अब नहीं निखिल, अब तुझे फैसला लेना पड़ेगा। You have to decide for yourself. और तुझे अपने आप को भी सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि तेरी जिंदगी में मेरी जगह क्या है।
लाजो, पुट्टी का रिश्ता पक्का करने आने वाले हैं आजू लोग। तुम तो कॉलेज जा रही हो। ईशाना ने एंगेजमेंट करने से मना कर दिया। नाउ व्हाट? सबको कैसे बताएंगे? सबको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है तो क्या ईशाना ने? अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं भी यही करती। Why should Ishana tolerate Nikhil's whims? It's not his whim, बेटा। Of course, नानी। नहीं तो और क्या है? आप अपनी पूरी लाइफ जिसके साथ स्पेंड करने वाले हो, अगर वो इतना बड़ा डिसीजन 2 मिनट में चेंज कर देता है, आप उस इंसान पे कैसे ट्रस्ट कर सकते हो? Ishana has suffered so much. इतना बर्दाश्त किया है उसने इस रिलेशनशिप में। You're right, दी। ईशाना को भी ऐसा ही लगता है। उसका मानना है मैं बहुत इररिस्पॉन्सिबल हूँ और वो मुझ पे भरोसा नहीं कर सकती। Yes, and she's right. And you better understand that. नानी ठीक कहती हैं आप। मैं ना so confused. सही है, ईशाना ही सही है सबको। वो सही लगती है सबको, उसके दर्द का एहसास है, सबको उसकी फीलिंग्स नजर आती है। मेरी परवाह कहाँ है किसी को इस घर में? Listen, Nikhil, listen. Aisha, let him go. हमें ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो हमें ईशाना की मॉम से मिलना होगा। I think we owe her an apology. क्या कहेंगे नानी? क्या कहेंगे? निखिल से गलती हो गई है, हमें माफ कर दीजिए। हम उसे समझा देंगे, वो शादी कर लेगा। It's not that easy. मामा ठीक कहती है। ये लड़का हमें हर जगह एम्बैरेस कराता है। अरे आप लोगों ने तो कुछ लिया ही नहीं। लेते हैं। अरे मामा जी के पैर छू बेटिया। ठीक है बेटा, खुश रहो। नहीं, खुश रहो बेटिया, बैठो बेटिया। अरे घर वर अच्छे से संभाल लेती हो ना? अरे घर का काम तो बहुत ही अच्छी तरह संभालती है और खाना बनाने में तो बहुत ही तेज है। कढ़ाई, बुनाई, सूटर, ये सब में ना हमारी बेटी पुट्टी का कौनो हाथ भी नहीं पकड़ सकता। हाँ, और घर का साफ सफाई, चूल्हा चौका, घर का सब काम बहुत ही अच्छी तरीके से करती है हमारी पुटिया। भैया वो बाहर ही नहीं आ रहा, हमको पता नहीं कि मौका मिलेगा भी कि नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखना, अगर भगवान जी ने चाहा ना तो हमको जरूर मौका मिलेगा। हमरे भांजे की शादी के पीछे हमरा एक ही इरादा है कि हमरे भांजे के बच्चों को माँ की ममता मिले और प्यार मिले। कहा बताइए, अब हम अपने मुंह से कहा तो आप यही कहियो कि हम अपनी पुटिया की बड़ाई खुदे कर रहे हैं। भगवान झूठ न बुलवाए, हमारी पुटिया को ना बच्चों से बहुत प्यार है। एकदम सगी माँ की तरह प्यार करेगी आपके बच्चों से। हेलो हेलो, ये ससुरी आवाज ही नहीं आ रही है। आपको बाहर जाना पड़ेगा। इस ससुरा मोबाइल हुआ घर में लगता ही नहीं है। अच्छा बेटा किरदारी, तुमको कुछ पूछना है तो पूछ लो बिटिया से। मैं अभी 2 मिनट में आता हूँ। 1 मिनट, मैं बाहर आकर बात करता हूँ।
हेलो हेलो। अच्छा हुआ पुट्टी के लिए रिश्ता आ गया है ना। सही बात है ना, नहीं तो बेचारी की जिंदगी बर्बाद है ना थी गाँव में। और नहीं तो का। अरे अपने गांव से तो कोनो भी रिश्ता देने से रहा। कितना बचपना है ना पुट्टी का अंदर। अरे पढ़ाई लिखाई का शौक हो गया है, बोलो किताबों में लगी रहती है पूरा वक्त। घर का काम में तो कोनो भी रुचि ही नहीं है। और तो और ये उम्र में वो का बैठना चाहिए, रसोई में काम करना चाहिए, बर्तनों में उलझना चाहिए, पर का खिलौनों का बर्तनों में उलझी रहती है। हाँ लेकिन हमने सुना है कि वो जो आए हैं देखने के लिए उनकी तो बिटिया ना है। क्या लगता है तुमको पुट्टी संभाल पाएगी उनको? हाँ कैसे संभालेगी उका। अरे वो तो अभी भी बच्ची है। पूरे सोनबरसा में ना मशहूर है, कंचे खेलते फिरती है यहाँ वहाँ मैदान में। और तो और अभी तक अपनी माई का गोद में सर रख के सोती है, बोलो। अरे हाँ, अरे याद है वो मेला वाली बात? हाँ? हाँ? वो जब इतवारी मौसी अपनी बिटिया को दे के न गई थी पुट्टी को मेला में संभालने के लिए, क्या हुआ? और फिर कैसे ना खुद आसमानी झूला में जाके बैठ गई हंसते हुए, है ना। और वो बच्चे को कैसे यहाँ वहाँ कर दिया। इतवारी काकी तो पूरा मेले में ना बच्चे को ढूंढती रह गई, पगला ही गई थी बिल्कुल। अरे सुनिए, क्या हुआ? अरे आप लोग किसके बारे में बात कर रहे हो? हम तो अपना बात कर रहे हैं। हमारी एक सहेली है ना, उसका बारे में। हाँ, अरे आप लोग अभी पुट्टी का नाम ले रहे थे ना? पुट्टी? नहीं, हम लोग कहाँ बात कर रहे पुट्टी? नहीं, हम लोग ऐसा नहीं जानते भी नहीं हम तो। अरे कहाँ हमारा वक्त बर्बाद कर रहे हो। चलो चलो अरे जल्दी। सुनिए तो। अरे हम आपसे बाद में बात करते हैं भाई। उठो गिरधारी, ये रिश्ता हमें कतई मंजूर नहीं है। तुम्हारी जिंदगी को हमें नेस्त नाबूद नहीं करना है ये रिश्ता करके। ये क्या कह रहे हैं आप? बहन तो आप बहुत खुश थे और दामाद जी भी बिटिया से बहुत खुश थे। कहाँ हुआ? देखिए, आप लोगों ने पहले जो कुछ भी हमको बोला बताया है वो सारा का सारा झूठ था। सच हमको पता चल गया है। आपकी बिटिया को बच्चे अच्छे नहीं लगते हैं। अरे ये तो खुद ही बच्ची है, ये कहाँ संभालेगी हमारे भांजे की दो बिटियों को। अरे ये का ध्यान पढ़ाई में है, पढ़ाई में, घर गृहस्थी में नहीं है। अरे वो तो अच्छा हुआ बखत रहते सच्चाई हमको पता चल गई, वरना आपके कहने में आकर हम तो अपने भांजे का जीवन बर्बाद ही कर दिए होते। नहीं, आपका कोनो गलत बात बता दी इसे। हमार बिटिया का ना बच्चन से बहुत प्यार है। अरे वो घर गृहस्थी में बहुत अच्छे से संभालती है। अरे हमें नहीं सुननी आपकी कोई बात। जब देखो जब आप लीपा पोती करके हमको बहलाने की कोशिश कर रही हैं। चलो जी गिरधारी। अरे रुक, अरे रुको ना। अरे कहाँ जा रहे? अरे रुक, तुम भी चलो। अरे रुक, अरे सुनिए, अरे सुनो तो। अच्छा किए ना वहाँ। चलो चलो दौड़ो जल्दी। बंसी भैया, हमारी तो जान ही अटक गई थी। अगर वो लोग हमको देख लेते ना तो पता नहीं कहाँ आफत आ जाती। भल्लाजो, तुमको लगता है कि ये तरकीब काम करेगी? अब पता नहीं। वो मामा जी को अगर विश्वास हो गया ना तो समझो हम बच गए। और फिर वो बुड्ढा है ना, ऐसे मुंह लुटका के वापस अपने गांव चला जाएगा। अच्छा लाजो, अब चलो यहाँ से। यहाँ रुकना ठीक नहीं है। अरे उनकी गाड़ी भी तो यहीं से वापस जाएगी। हाँ बंसी भैया, जाओ तुम अपना रास्ते और हम अपना रास्ते। और हाँ, फिक्र नहीं करो, हाँ सब ठीक होगा। लाजो!
बताओ ना, क्या हुआ? पुट्टी, क्या हुआ? लाजो, टांग को बहुत बहुत टांग। तुम ना हमें जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली राजो। पुट्टी, हम तो डर ही गए थे। जिस तरह से तुम रोते हुए दौड़ते हुए आई ना, हमको लगा वो बुढ़ा ना तुमको अंगूठी पहना गया। लेकिन हम कैसे तुम्हारी जान बचाए? हम तो तुम्हारा घर के तरफ आए भी नहीं थे, है ना बंसी भैया? हाँ, और का भाई, हम तो दवा खाने से आ रहे हैं और ई मैडम जी जो है कॉलेज से आ रही हैं। नहीं, हमका पता है तुम ना जरूर कुछ न कुछ किए हो, नहीं तो वो लोग थोड़ी ना इसे दुम दबा के भाग जाते हैं। ए पुट्टी, ऐसे कैसे बदनाम कर रही हो हमको तुम? हाँ, तुम्हारी माई को पता चल गया ना कि हम कुछ किए हैं, तो हमको ना ऐसे चुटिया पकड़ के पूरा सोनबरसा में दौड़ाएगी। हाँ। वैसे लाजो, एक बात कहे, तुम ना हमारी सच में एकदम पक्की वाली सहेली हो। तुम भी।